हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर बनाई गई 7 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक सदस्य कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में संपन्न हुई। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर अपनी विस्तृत प्रेजेंटेशन दी है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। कमेटी के अध्यक्ष व उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी कमेटी की पहली बैठक हुई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने सुझाव साझा किए, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कमेटी इसमें रेहड़ी फड़ी वालों और आम लोगों के भी सुझाव लेगी, जिसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। कमेटी की अगली बैठक 4 नवंबर को होगी, जिसमें लोगों के सुझाव और अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आज हमारी जो है टाउन वेंडर कमेटी जो पॉलिसी है उसके तहत जो है मीटिंग हुई है, जिसकी कमेटी की फॉर्मेशन माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने की, और जिसमें सभी मेंबर्स, इसमें अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे अनिल शर्मा जी, रणधीर शर्मा जी और सतपाल सत्ती जी और हमारे हरीश जनार्था जी, सभी मेंबरों ने जो है आज उपस्थिति दर्ज की और विस्तृत रूप से इस पे गहन विचार जो है वो किया गया है। कोई 2 घंटे तक जो है ये मीटिंग चली है और उसमें यूडी डिपार्टमेंट ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेंडर्स एक्ट है उसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो कमेटी को दी है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है और 2016 में जो है HP स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स जो हैं वो हिमाचल सरकार ने बनाए, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से हर पहलू पे जो है डिपार्टमेंट ने कमेटी को जानकारी दी है। इसके अलावा जो है HP स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम भी जो है वो 2016 में जो है बनाई गई है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या रूल्स और क्या क्या पॉलिसीज़ है और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी की गई है। सभी मेंबर्स ने एक एक करके सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया है और सजेशंस दिए हैं, डिपार्टमेंट को सजेशंस दिए हैं, कुछ चेंजेस के लिए दिए हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी है। और नेक्स्ट मीटिंग जो है हमने जो है 4 नवंबर को रखी है और साथ ही कमेटी ने ये भी निर्णय लिया है कि हम जो है लोगों की जो राय है, पब्लिक की राय है, वेंडर्स की राय है, इस विषय पे जो है पब्लिक की क्या ओपिनियन हो, उसके लिए भी हमने जो है डिपार्टमेंट को कहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी को कहा है कि उसमें अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो भी हिमाचल प्रदेश की जनता के सजेशन है वेंडर पॉलिसी के बारे में, उसमें जो है वो कमेटी को लिखित रूप में जो है वो कमेटी को दे और कमेटी के समक्ष जो है सभी लोगों जो इसमें चाहे ऑब्जेक्शंस होंगे, चाहे सजेशंस होंगे या कोई राय होगी, वो कमेटी के समक्ष जो है रखी जाएगी और उन सारे पहलू पे जो है कमेटी जो है वो विचार करके जो है आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो ये वेंडर पॉलिसी है इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो जो है अर्बन बॉडीज़ ने करनी है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे म्यूनसिपल कमिटीज़ है, चाहे NACs है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और जो टाउन वेंडर कमेटी बनती है उसको जो है ये पावर्स दी है, वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जो जोन्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे वेंडर्स के लिए, जोन आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहाँ पे उनको म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन लैंड अलॉट करेगी और कितना देगा, कितना देंगे, क्या रेट्स होंगे, किस किस कैटेगरीज को दिए जाएंगे, वो सारे के सारे चर्चा पे विस्तृत रूप से जो है कमेटी ने जो है वो सजेशन किया है। एक सजेशन कमेटी में ये भी आया है, क्योंकि जो वेंडर्स है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पंचायतों में भी, टाउन एरियाज़ में भी, सड़क एरियाज़ में भी जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है कोई वो उनके कंट्रोल या उनको रेगुलेट करने के लिए भी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो कमेटी ने आज गवर्नमेंट को भी सजेस्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारी पंचायती राज बॉडीज़ है वो भी इस पहलू पे जो है गहन विचार करके कोई रूल्स की फॉर्मेशन करे या एक कानूनी रूप दे, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो वेंडर्स आ रहे हैं उनको जो है किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो विस्तृत रूप से बहुत गहन चर्चा की है हमने सभी लोगों ने, और नेक्स्ट मीटिंग जो है उसको हमारी 4
नवंबर को जो है वो मीटिंग रखी गई है। सर ये लाया था जिसको अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, उसके हटकर कोई फैसला ले पाएगी क्या? नहीं, देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, वेंडर्स एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि ये जो इशू है ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ये जो वेंडर पॉलिसी है कॉन्करेंट लिस्ट है, तो उसमें एक ठीक है वो तो पूरे इंडिया के लिए वेंडर एक्ट जो बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, मगर रूल्स की फॉर्मेशन और रूल्स की पावर तो स्टेट्स को है ना। हर स्टेट अपनी सुविधा के मुताबिक प्रदेश को जो भी ठीक लगेगा, अपने प्रदेश के लोगों के हित में, प्रदेश की किस शहर की क्या व्यवस्था है, कितना वहाँ पे एरिया है, वेंडर्स के लिए एरिया अवेलेबल है नहीं है, उस तरह से सारे पहलू पे रूल्स की फॉर्मेशन करना तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। और कई जगह आज सजेशन, बहुत सारे लोगों ने सजेशन भी दिया है, माननीय विधायक ने, जनार्था जी ने आज बहुत अच्छा सजेशन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो नगर निगम है, सबसे बड़ा शहर है वो शिमला है। अब जनार्था जी ने जो है बहुत सारे सजेशंस कमेटी को दिए, बड़े पॉजिटिव सजेशन दिए, और हमारी कोशिश है कि ये जो है वेंडर एक्ट है, वेंडर की पॉलिसीज़ है और रूल्स की फॉर्मेशन हो, ये स्मूथली हो। किसी कैसे लिए जाएंगे लोगों से, जनता? नहीं, मीडिया में, अखबार में निकाले जाएंगे। जो हमने कमेटी ने चर्चा की है कि अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है यूडी डिपार्टमेंट को वो सजेशन देंगे, और यूडी डिपार्टमेंट जो है वो नेक्स्ट कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें लोगों के सजेशंस को जो है वो रखेगा, और लोगों के सजेशंस पे हम विचार करेंगे क्या क्या जो नियम बने हैं इस एक्ट के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में, उसमें तो अधिकतर पावर जो है टीवीसी को दी है। नहीं देखो, वो टीवीसी का रोल कितना रहेगा इसमें? नहीं देखो, इस पर आपने विचार किया? नहीं, हमने आज देखो, हमने फ्रॉम द वेरी टॉप टू द बॉटम लेवल बहुत चर्चा, बहुत माइन्यूटली चर्चा की सभी सदस्यों ने, और टीवीसी वाला रोल भी है, टाउन जो वेंडर कमेटीज़ है उनको पावर है, उसकी क्या संख्या होगी, किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब ये रूल्स की फॉर्मेशन तो कमेटी करेगी ना। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने तो शुरुआत कर दी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने शुरुआत कर दी है, मगर जब कमेटी रूल्स की फॉर्मेशन करेगी तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपल कमेटीज़। अब उसमें चेंज करना है, नहीं करना है, क्या करना है, ये तो कमेटी तय करेगी ना। कोई समय सीमा बांधी है? सर, एक इशू भी हुआ पहलू है सर, उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं देखो, बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं हर बात देखो आपके यहाँ नहीं, मीडिया में नहीं कह सकता। हर विषय पे बहुत चर्चा हुई है, और हर चीज़ों का हमने लीगली भी उसको स्टडी करना है। बहुत सारी चीज़ों का हमको लीगल ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। अब वो लीगली उसका क्या होगा, लीगल ओपिनियन लेने के बाद वो करेंगे। अगर हमें लीगली लगेगा कि वो लीगली पॉसिबल है तो वो करेंगे। अब जो चीज़ इलीगली नहीं होगी या लीगल लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन आएगी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई है। अभी हम इसमें विस्तृत रूप से हर पहलू पे चर्चा कर रहे हैं। अब अंदर क्या हुई चर्चा, क्या नहीं हुई, वो मैं हर चीज़ थोड़ी डिस्क्लोज करूँगा। डिस्क्लोज तो तब होगी व्हेन इट विल फाइनलाइज्ड। और आज इस सारे कमेटी में जो सदस्य हैं सारे के सारे सीनियर लोग हैं। हम तीन मिनिस्टर्स हैं, अनिल शर्मा जी हैं, सतपाल सत्ती जी हैं, रणदीप शर्मा जी हैं, सारे के सारे सीनियर और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वो पूरे प्रदेश के हित में, पूरे हिमाचल प्रदेश के हित में जो भी होगा उसका फैसला कमेटी लेगी। कोई समय भी आपने नहीं, हमने निश्चित समय के इतने समय में आप जो है अपनी रिपोर्ट? नहीं, हम तो देखो ऐसा ना कि हमने आज सजेशन जो बहुत सारे सदस्यों ने ये कहा है कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या चाहती है, वो भी कमेटी को जानना ज़रूरी है। अब वो हमने कहा है कि वो मीडिया में, अखबार में एडवर्टीजमेंट आएगी, न्यूज़पेपर्स में आएगी, और लोगों को टाइम दिया जाएगा वो कि भी अपनी सजेशंस है, ऑब्जेक्शंस है या व्हाट दे थिंक, वो लिखित रूप में देंगे, यूडी डिपार्टमेंट को देंगे। आप ईमेल के माध्यम से भी आप अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज सकते हो, आप सोशल मीडिया में भी आप दे सकते हो। तो हम वो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट, हम तो बैठ करके अपना आप कर लेंगे, मगर पब्लिक की राय जानना भी कमेटी ने जो उचित समझा है। और 15 दिन का है, शायद 10-15 दिन का है कि कमेटी की जो सजेशंस हैं वो कमेटी को आएंगी। तो 4 नवंबर को हमने नेक्स्ट मीटिंग रखी, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और हो सकता है 4 जून को हम इसको में फैसला कर लें, 4 नवंबर को हम इसका फैसला कर लेंगे। अगर कमेटी को ऐसा लगा कि कमेटी को क्लैरिफिकेशंस है या कोई लीगल ओपिनियन लेनी है या कोई और जानकारी, तो हो सकता है एक आधी मीटिंग और भी कर देंगे, मगर हम जल्दी कर देंगे इसकी जो रिपोर्ट सबमिट गवर्नमेंट को। ठीक है जी।